छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में होली के दिन यानी कि 4 मार्च को एक बड़ा बवाल हो गया। गांव की भीड़ ने एक घर में घुस करके इतनी जबरदस्त तोड़फोड़ की कि घर का कोई भी सामान सुरक्षित नहीं बचा। तमाम गाड़ियों में आग भी लगा दी गई और आरोप है कि सामान की लूटपाट भी हुई। पूरा गांव के आदमी मना के हम के घर में पेल के सब सामान ल जलाई से पैसा कौड़ी ले गए हैं, गहना गुथा ले गए हैं। इतनी खबर आपको तमाम टीवी चैनल्स ने बताई होगी, लेकिन हम इस खबर में एक वो सच बताएंगे जो अभी तक आपसे छुपा हुआ है। आखिरकार गांव की भीड़ उस परिवार के घर क्यों गई, क्या वजह थी कि इतनी भीड़ को आक्रोशित होना पड़ा और एक परिवार के ऊपर भीड़ जो है टूट पड़ी और कानून अपने हाथ में ले लिया। हम लोग लड़का मारे हैं, हम लोग लड़का के मुंह फूटे है, एक दिन के छूटे के हम देरानी मारे है, सब झील मारे है। पूरा घटनाक्रम हम विस्तार से आपको इस खबर में बताएंगे जो अभी तक लोगों को बताया नहीं गया है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कल यानी कि होली के दिन 4 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ का एक सक्ती जिला है जहां पर मालखरौद थाना क्षेत्र है और मालखरौद थाना क्षेत्र में एक गांव आता है गोरखापाली। वहां कल जो हुआ वो हैरान करने वाला है और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। गांव के लोगों की भीड़ ने एक घर में घुस करके जबरदस्त मारपीट की, आगजनी की और आरोप ये है कि लूटपाट भी की गई। इसके वीडियो तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम टीवी चैनल्स भी ये बता रहे हैं कि घर में लूटपाट हुई, आगजनी हुई और तमाम तरह की बातें बता रहे हैं। तो जो दृश्य सामने आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से घर का सामान बिखरा हुआ है। इवन किचन तक में भी तोड़फोड़ की गई, चावल आवल फैला दिया गया, बेड भी टूटा पड़ा है, फ्रिज भी टूटा पड़ा है, इवन एक पंखा ऊपर लगा है उसकी भी एक पंखुड़ी ऐसा लगता है कि उसको भी मोड़ दिया गया है, तोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर के आपको घर में जो है तहस नहस घर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो उनका जो डीजे का काम है, जैसा बताया जा रहा है कि ये जो परिवार है जो कि सतनामी समाज से आता है और इस सतनामी समाज का जो परिवार है वो टेंट का भी व्यवसाय करता है। तो उनके घर के बाहर एक डीजे की गाड़ी खड़ी हुई है, उसको भी फूंक दिया गया है। 2-3 मोटरसाइकिल बताई जा रही हैं कि उनको भी फूंक दिया गया है और डीजे के जो बॉक्स होते हैं उनमें भी तोड़फोड़ तमाम की गई है। तमाम तरह के ऐसे दृश्य हैं जो हैरान करने वाले हैं। जो आग लगाई गई उसके भी दृश्य आप देख सकते हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो कि पड़ोस के किसी आदमी ने बनाया है, जिसमें एक धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। संभवतः आग लगाने के कारण ये धुआं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले वो वीडियो दिखाई, फिर हम सिलसिलेवार आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से भीड़ आई और उन्होंने, कुछ लोग उसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि किसने मारा किसने मारा। ठीक है, उसके बाद जो है फिर भीड़ जो है डंडे चलाना शुरू करती है। उसके बाद अभी शुरुआत में कुछ लोग दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। तो वो भी दृश्य आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कुछ लोग आए और उन्होंने जो है शुरुआत की, एक तरीके से घर में विवाद की या एक तरीके से आप तोड़फोड़ की शुरुआत मान सकते हैं।
ख्याल बनाएगा। जब इतना कुछ हो जाता है तो सूचना पुलिस तक भी पहुंचती है। एक दमकल की गाड़ी भी आग बुझाने के लिए आती है, वो भी दृश्य आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो है हम घर के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। जब ये भीड़ चली जाती है उसके बाद उस घर का दृश्य क्या हो जाता है, किस तरीके से तहस नहस कर दिया गया है घर, किस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई गई है, वो सारा दृश्य भी आप देख लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस पूरे आक्रोश, इस पूरे कानून में हाथ लेने का जो मामला है, इसके पीछे की वजह क्या है। लड़का ना लाने का ना ताला दे रहे हैं, मई लोग लाने का ताला घिल्ला के मारी लड़का का लड़का लाना चीज के आगे धरा रूम बोल और धर डाटी तो तो डब्बा डब्बा गिलन गिलन कोटवार तुम्हारे घर के कौन सा है कोटवार? वो सिदार यहाँ तक जो खबर है वो आपको तमाम टीवी चैनल्स ने दिखा दी है, कुछ सोशल मीडिया चैनल ने भी दिखाई होगी। लेकिन अब इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये था, तीरंदाज के दिमाग में भी यही सवाल था कि आखिर ग्रामीणों ने ये कदम या कानून हाथ में जो लिया है वो आखिर लिया क्यों? क्या ऐसा कारण है जिसके चलते ग्रामीण इतना आक्रोशित हुए और उन्होंने एक घर में घुस करके पूरी तरीके से तहस नहस करने का काम किया, नष्ट करने का काम किया। जब इस बारे में शक्ति के एसपी प्रशांत ठाकुर जी से बात हुई तो उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल अलग है। अलग यूं है, वहाँ एक कोटवार है जिसका नाम है रतराम सिदार। ये जो है करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जब जिस घर में तोड़फोड़ की गई, जो सतनामी परिवार का है, उसके पास से जब निकलता है तो वहाँ किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है। अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विवाद किस कारण से हुआ है, क्योंकि जो रतराम है वो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं बताई जा रही है। तो हुआ ये कि किसी बात को लेकर के विवाद हो जाता है और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ता है कि इस परिवार के कुछ लोग रतराम पर हमला करते हैं और उसको इतना मारते हैं कि उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और उसको सिर में बताया जा रहा है कि 12 टाँके भी आते हैं। जब वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। ये खबर जो है गांव में धीरे धीरे फैलती है। इसी दौरान ये बात भी फैल जाती है कि रतराम की हालत खराब है और कुछ भी हो सकता है। जब ये बात ग्रामीणों को पता चलती है तो ग्रामीण एकजुट हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो सतनामी समाज का घर बताया जा रहा है इसके सामने पहुंच जाते हैं और फिर जो आपको पहले दृश्य देखा है वो सब इसी की परिणति बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही लोग जो है कानून हाथ में लेने का काम किया, यानी जिनके घर में तोड़फोड़ हुई उन्होंने भी कानून हाथ में लिया और इसके बाद ग्रामीणों ने एकजुट होकर के जिस तरीके से आगजनी की वो उन्होंने भी जो है कानून को अपने हाथ में लेने का काम किया। यानी कि दोनों ही पक्षों को पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। अगर पुलिस पर भरोसा करते तो इतना मामला नहीं बढ़ता। पहले ही जो विवाद हुआ था उसको लेकर के पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन परिवार ने भी जो कोटवार है उस पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इसकी परिणति में सारे गाँव वाले इकट्ठे होकर के सतनामी परिवार पर हमला कर देते हैं। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित परिवार की जो महिला है, जो बहुत सारी जगह उन्होंने बताया है, वो उन्होंने क्या कहा था वो भी हम सुनवा देते हैं आपको। मोर नाम साधना कुरने, मैं गोरखा पाली के हूँ और मोर जेठ संग का झगड़ा हुई से मैं नहीं जाना था कदवा बाहर में हुई सावे और पूरा गांव के आदमी मन आके हमन के घर में पेल पेल के सब सामान ला जलाई से पैसा कौड़ी ले गए हैं, गहना गुथा ले गए हैं और हमन के घर में पेल पेल के सीट लपो रहे हैं, मारे पीटे हैं जतका झिन ला
और सब सामान ला जला दे हैं टेन फेन के 3 सेट के सामान रही टेन वाला सब ला जलाए हैं मोर लोग लइका ला मारे है मोर लोग लइका के मुड़ फूटे है एक दिन के छूटे के और मोर देरानी ला मारे है सब झिन ला मारे है कौन मारे ओ सनत मारे है वो का थे सरपंच अब पूरा वो मन तब गांव भर के आदमी आ रही से तो मैं 150 आदमी रही पूरा गांव के आदमी मन उसने मारे हैं सब झीन घर में घुस घुस के बहुत ज्यादा नुकसान हो गए हम मैं काला कहाँ का दवा नुकसान ला हो तेला अब कई ना कई लाख के टेन वाला सामान जा रहे ओकर गहना गुठा चोरी हो है डबल रही से कान के हार रही से पैर पट्टी रही से ट्रैक्टर रही से पिकअप रही से 3 ठा बाइक रही से बैलट भी रही से डीजे रहते वाला और सब लोग नुकसान कर दे वाला काहे कहा मैं यहाँ का दवा। तो ये हुआ पूरा मामला कि किस तरीके से एक कोटबार की पिटाई से का जो आक्रोश था कोटबार की पिटाई से जो मामला शुरू हुआ उसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि बाद में जो है पूरा घटनाक्रम हो जाने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। उसके भी विजुअल हम आपको दिखा देते हैं कि घटना के बाद बड़ी संख्या में गाँव में जो है पुलिस की तैनाती की गई है ताकि मामला और ना बढ़ सके। हालांकि इस मामले में दोनों पक्ष अगर सभी पक्ष संयम बरतें और पुलिस पर भरोसा करके उनके सपास शिकायत लेकर के जाएं, खुद फैसला करने की कोशिश ना करें तो छोटे छोटे मामलों को छोटे मामलों तक ही सीमित करने में मदद मिल सकती है, अन्यथा छोटे छोटे मामले बड़ा रूप ले लेते हैं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।